लास्ट वीडियो में हमने इन्वर्स के कुछ एग्जांपल्स देखे थे और कुछ 1.2 के कुछ एग्जांपल्स रिमेनिंग है। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इससे पहले की जो एक्सरसाइज है 1.1 वो पूरी आपको सॉल्व करनी है और कोई अगर डिफ़िकल्टी रहती है तो वो आप पूछेंगे। वैसे ही 1.2 के रिमेनिंग एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कीजिए, ठीक है। नाउ टुडे वी आर टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्स फंक्शंस रिमेनिंग। इट इज साइन इन्वर्स 2 cos x 2 cos x plus 3 sin x अपॉन रूट 13, ठीक है। ये एग्जाम्पल हमें सॉल्व करना है। अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करेंगे तो ये एफ ऑफ एक्स की टर्म बन जाएगी, बहुत बड़ी टर्म बन जाएगी और हमारी डेरिवेटिव टफ हो जाएगी। तो हमें पिछले वीडियो में देखे थे कुछ एग्जाम्पल, कुछ फॉर्मूलेज कि अगर बाहर साइन इन्वर्स की टर्म है और अंदर विदाउट इन्वर्स की टर्म होती है तो आंसर क्या आता है एक्स। वही वाइस वर्सा भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ इस कंडीशन में हमें कुछ ये वाले फॉर्मूले आपको लर्न होना, और आई थिंक आपको याद है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए कॉज बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। ये एग्जाम्पल है। फिर दूसरा है कॉस ए प्लस बी के लिए कॉस ए कॉस बी, और यहाँ प्लस है तो यहाँ होता है माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। ये फॉर्मूलेज आपको लर्न करना है इस टाइप के फॉर्मूलेज के लिए। यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्टेप वी हैव टू सेपरेट द डिनोमिनेटर। देन डिनोमिनेटर सेपरेट करोगे तो वी गेट 2/13 cos x प्लस 3/13 sin x। हमने डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिए। उसके बाद हमें यहाँ पे इस फॉर्मूले को अरेंज करना है। तो यहाँ cos x है तो हम इस टर्म की जगह क्या पुट करेंगे, अगर ये बाहर साइन है तो अंदर भी साइन होना चाहिए, तो ये फॉर्मूला अरेंज करना है। तो b की वैल्यू x है, हम यहाँ पे अरेंज करेंगे। देन पुट 2/√13 इक्वल टू साइन अल्फ़ा एंड 3/√13 इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा, ठीक है। जो अब हमने सपोज किए है वो हम एग्जाम्पल में पुटअप कर देते हैं। देन वी गेट साइन इनवर्स, अब 2/13 की जगह हम वैल्यू पुटअप कर देंगे साइन अल्फ़ा कॉस एक्स एज इट इज़ प्लस कॉस अल्फ़ा साइन एक्स एज इट इज़, ठीक है। नाउ दिस इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देन राइट साइन इनवर्स, यहाँ फॉर्मूला अरेंज कर देंगे। देन वी गेट साइन अल्फ़ा प्लस एक्स साइन ए प्लस बी इक्वल टू दिस। ओके, ये फॉर्मूले से कंपेयर करके देखो कि कैसे आया है। नाउ यूजिंग दैट आइडेंटिटी वी गेट हियर अल्फ़ा प्लस एक्स, साइन साइन गेट कैंसिल। देन रिमेनिंग y इक्वल टू अल्फ़ा प्लस एक्स। नाउ डिफरेंशिएट दिस, differentiate with respect to x, then we get y derivative dy by dx equal to अल्फा डेरिवेटिव, अल्फा इज ए कांस्टेंट टर्म तो डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और ये x मीन्स 1, ठीक है। दिस इज डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल। बाहर कॉस इन्वर्स की टर्म है तो ऑब्वियसली हमें अंदर भी कॉस ही चाहिए। तो पहले हम अरेंज कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में वही होगा कि हमने कहा है कि हमें डिनोमिनेटर क्या करना है, सेपरेट करना है। देन √3/2 cos x माइनस 1/2 sin x, ठीक है। यहाँ पे sin x की मल्टीपल में कुछ नहीं, मिस 1 है, और ये माइनस साइन से हमने दोनों को डिनोमिनेटर क्या कर दिए, सेपरेट कर दिए। नाउ अब बाहर cos है तो हमें cos का फॉर्मूला अरेंज करना पड़ेगा। अगेन आई कैन राइट दिस cos a प्लस बी इक्वल्स टू वी गेट cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। और जो इसकी साइन होती है वाइस वर्सा होती है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। तो डिपेंड इस पे करेगा ना। अगर सिंपली हम देखें तो हमें cos x की वैल्यू और 1/√2 की वैल्यू मीन्स ट्रिग्नोमेट्री टेबल से हमें इजीली मिल सकती है विदाउट अल्फ़ा बीटा पुट करें, है ना। तो √3/2 अगर हमें ये फॉर्मूला अरेंज करना है तो हमें cos की वैल्यू चाहिए √3/2 की, तो वो कितने पर होती है, cos π/6 पे। एंड 1/2 की वैल्यू अगर हमें साइन में चाहिए तो वो किस पे होती है, साइन π/6 पे, है ना। अल्टरनेट दोनों भी साइन π/6 पे ही होती है। देन पुटिंग दिस वैल्यू वी गेट cos इनवर्स दिस cos π/6 एंड cos x माइनस साइन π/6 sin x। Now look, comparing with this formula
कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी अगर होता है तो हम लिखते हैं कॉस ए प्लस बी, देन दिस कॉस इनवर्स, और ये मिल जाएगा कॉस ए प्लस बी. Okay, then cos get cancelled, we get pi by 6 plus x, same as it is for example है जैसा भी किया हमने. Now differentiate with respect to x, we get dy by dx, pi by 6 की डेरिवेटिव 0 और x की 1 इक्वल टू 1. सिंपली हम ऐसे ही सारे एग्जाम्पल्स करेंगे. अगर डिटरमिनेंट टेबल की वैल्यूज़ मिलती है तो आप ऐसे सब्स्टिट्यूट करना है, और अगर नहीं मिलती है तो हम अल्फ़ा लेके हम उसे सपोज करके सॉल्व कर सकते हैं. ओके, नाउ ट्राई टू सॉल्व डिफरेंट एग्जाम्पल्स इन एक्सरसाइज 1.1, और बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे, और कोई डिफ़िकल्टी रहती है तो आप हमसे पूछ सकते हो. एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए होंगे. अब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में, जैसे इसका नेम है लॉगरिथमिक, तो लॉग आपको आना चाहिए. लॉग के 3 रूल्स आपको याद होना चाहिए. फर्स्ट इज़ लॉग ए इंटू बी. ठीक है, ये तो बेसिक फार्मूले से लॉग के सभी को याद हो गए. इट इज़ लॉग ए प्लस लॉग बी. सेकेंड वन इज़ लॉग ए बाय बी, डिवीजन रूल, लॉग ए माइनस लॉग बी. एंड थर्ड वन इज़ लॉग ए टू द पावर या फिर एम टू द पावर एन, जो बार बार हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ लॉग एम, है ना. एन लॉग एम, जो ऊपर होता है वो नीचे उतर जाता है. 3 बेसिक रूल्स है, उसके अलावा कुछ रूल्स रहते हैं वो हम यूज़ कर लेंगे. ठीक है, now let's see one example of this term. Y is equals to x plus 3 to the power 4 upon x minus 1 to the power 7, x plus 2 equals to 5. ठीक है, और यहाँ पे भी हम दे देते हैं यहाँ 3/2. बहुत बड़ी टर्म है और इसकी डेरिवेटिव में फाइंड आउट करना है. तो हम डायरेक्टली y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू द पावर n नहीं यूज़ कर सके, क्योंकि बहुत बड़ी यहाँ पे एक टर्म है u बाई वी बार भी लग जाएगा. तो ऐसे टाइम हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज़ करेंगे जहाँ इसे ओपन अप करना है. ठीक है, तो सबसे पहले तो ये फंक्शन हो गया और इसका पावर हो गया, मीन्स दिस वन. थर्ड रूल जो है लॉग का वो पहले हम अप्लाई करेंगे. देन फर्स्ट राइट टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. पहले हमने लिख दिया यहाँ पे लॉग लेना है, तो ये लिख लिया हमने लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग एंड दिस वोल टर्म. ओके, 3/2, ये पूरी टर्म यहाँ आ जाएगी टू द पावर 4 अपॉन दिस 7 एंड दिस 5. नाउ अब लॉग तो अप्लाई किए तो उसके अब रूल्स भी यहाँ पे आ जाएंगे, तो जो पावर में है वो सामने आ गया. 3/2, देन कर्ली ब्रैकेट, देन लॉग दिस n log m, तो ये जो n की पोजीशन पे था वो सामने आया log, और ये फिर से वोल टर्म एज इट इज़. ठीक है, यहाँ पे ये करली ब्रैकेट, क्योंकि ये जो 3/2 है ये पूरे टर्म के मल्टीपल में है, इसलिए ये ब्रैकेट्स नहीं भूलना है अपने देने के लिए. नाउ दिस log a अपॉन b, अब ये अपॉन की टर्म है तो ये वाली फॉर्मूला लग जाएगा, और जब सेपरेट होगा तो log a इंटू बी मीन्स फर्स्ट. मैं तीनों रूल्स जो है वो log के हम इस एग्जाम्पल में सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, तो ध्यान से 3/2, देन करली ब्रैकेट log a बाय b, तो a की पोजीशन पे है आपका x प्लस 3 टू द पावर 4 माइनस log, ये दोनों टर्म आ जाएगी x माइनस 1 7, x प्लस 2 5. ठीक है, अब यहाँ मल्टीपल का रूल है, तो यहाँ मल्टीपल के रूल के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं log y, देन दिस इज़ 3/2, देन करली ब्रैकेट log ऑफ x प्लस 3 टू द पावर 4 माइनस, और सामने माइनस होने की वजह से अगेन यहाँ ब्रैकेट होगा, और ये जो log है वो सेपरेट हो जाएगा 1 टू द पावर 7 माइनस log, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा प्लस log x प्लस 2 टू द पावर 5. ठीक है, अब थोड़ा इसे शॉर्ट में और कर लेते हैं हम. 3/2 डायरेक्ट ओपन अप कर सकते थे. log x प्लस 3, ये log होने की वजह से पावर नीचे आ गया, x प्लस 3 माइनस, यहाँ पे पावर है फिर से अगेन तो वो भी नीचे आ जाएगा, -1 प्लस यहाँ पावर है आपका 5 log x प्लस 2. हाँ, सारे पावर्स नीचे आ गए हैं, और यहाँ है log y. अब इसमें कुछ भी और फार्मूले लॉज वगैरह नहीं लग सकते हैं, तो हम अब यहाँ पे कर देंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. देन डेरिवेटिव ऑफ log y इज़ 1 अपॉन y dy बाय
dx equals to this 3/2 is constant, then 4 log x प्लस 3 की डेरिवेटिव, log f of x की जो डेरिवेटिव होती है वो अप्लाई करेंगे, 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो इसकी डेरिवेटिव क्या होंगी 1 क्योंकि यहाँ x है, माइनस 7 अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म इज -1 प्लस 5 एंड दिस x प्लस 2 क्योंकि यहाँ सब तरफ डेरिवेटिव जो एफ ऑफ एक्स की रहेंगी वो 1 ही होने वाली है। अब ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये dy बाय डी एक्स हमें चाहिए था इक्वल टू ये y डिवाइड में है तो यह मल्टीपल में आ गया है, और ये 3/2 को अंदर मल्टीप्लाई किए हम, देन वी गेट 12/2 इंटू दिस ब्रैकेट माइनस 21 अपॉन 2 इंटू देन प्लस 15 अपॉन 2 इंटू दिस ब्रैकेट, ठीक है। और यहाँ हम कम्प्लीटली y की वैल्यू पुटअप कर देंगे। ना हम कुछ इतना लॉन्ग एग्जाम्पल के बाद एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं सिंपली जिसको लॉग हम यूज़ कर सकते हैं, जब y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर x, ठीक है। अभी एक्स पावर n की डेरिवेटिव यूज़ नहीं कर सकते हैं, एक्स टू द पावर n की डेरिवेटिव में यहाँ n मतलब नंबर होना ज़रूरी है, यहाँ नंबर नहीं है, यहाँ फंक्शन है, ठीक है। तो इस फंक्शन को नीचे लाने के लिए हमें लॉग लेना पड़ेगा, देन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। फंक्शन का फंक्शन अगर रहता है पावर में तो हम यही टाइप यूज़ करेंगे बोथ साइड, देन दिस इज लॉग y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x टू द पावर x। नाउ थर्ड रूल यूज़ करो लॉग का, लॉग m टू द पावर n इक्वल टू n लॉग m, ठीक है। ये वाला रूल हमने अप्लाई कर दिए और यहाँ पे हो गया लॉग y। नाउ पावर नीचे आ गया तो डिफ्रेंशिएट कीजिए 1 विद रिस्पेक्ट टू x, लॉग y की डेरिवेटिव 1 अपॉन y dy बाय dx इक्वल्स टू ये u इंटू वी, दो टर्म यहाँ मल्टीपल में है, देन फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन कांस्टेंट into derivative of first means 1, this get cancelled. Now dy by dx equals to y into this 1 plus log x। अब इस y की वैल्यू की जगह जो ओरिजिनल y की वैल्यू है वो पुटअप कर देना है हमें, तो वो आ जाएगा x टू द पावर x दिस 1 प्लस log x, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं सिंपल, y इज इक्वल्स टू साइन x टू द पावर log x, ठीक है। ऐसा एक कोई एग्जाम्पल है अगर, तो ये भी फंक्शन है और ये भी फंक्शन है साइन के पावर में, देन अगेन टेकिंग log ऑन बोथ साइड, देन log हमने ले लिए तो देन वी गेट log y इज इक्वल्स टू log ऑफ दिस साइन x टू द पावर log x, देन अगेन लॉग अगर अप्लाई करते हैं तो ये लॉग सामने आ जाएगा log x, और यहाँ बचेगा आपका log इंटू साइन x। यहाँ ध्यान में रखें कि ये इसके एंगल में रहेगा, log x अलग से नहीं लिखेंगे, ये जो ऊपर की टर्म है वो नीचे यहाँ पे आ जाएगी इस रूल के अकॉर्डिंग, log m टू द पावर n इक्वल टू n log m। अगर रूल बराबर लर्न नहीं है तो लिख के इसे अप्लाई कीजिए। देन अब पावर तो ऊपर से नीचे उतर गया है, जो काम था वो ख़त्म। अब डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ log y 1 अपॉन y dy बाय dx इक्वल टू अगेन दिस u एंड v टर्म है, देन फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म इंटू साइन x की डेरिवेटिव cos x। कंपोजिट सभी को आता है अच्छे से अब कि log f ऑफ x की अप्लाई की हमने 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x प्लस सेकेंड फंक्शन कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मीन्स 1 अपॉन x log x की डेरिवेटिव। नाउ अरेंज इट, dy बाय dx इक्वल्स टू दिस cos अपॉन साइन मीन्स cot x, ये y आ जाएगा डिवाइड से यहाँ मल्टीपल में, इट बिकम log x इंटू cot x प्लस log साइन x अपॉन x, ठीक है, एंड पुट y इक्वल्स टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू। Now next example, y equals to x to the power tan inverse x, ठीक है। अगेन ये फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, देन टेकिंग log ऑन बोथ साइड, ठीक है, देन y इज इक्वल्स टू dy बाय dx इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे dy बाय dx नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए टेकिंग log, देन log y इज इक्वल्स टू log ऑफ x tan inverse x, then log x to the power function m to the power n, तो tan inverse नीचे आ जाएगा, this log x
एंड लॉग वाई। अब पावर नीचे आ गया है तो हम क्या करेंगे, अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लॉग वाई की डेरिवेटिव होती है 1/y dy by dx इक्वल्स टू दिस डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म अगेन, ये u और ये v, फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फॉर्मूले सभी को लर्न होना चाहिए। अगर डेरिवेटिव का फॉर्मूला लर्न है तो आप कोई भी लेसन सेकेंड पेपर का इजीली कर पाओगे। रूल्स, कंडीशंस और फॉर्मूलेस, जब ये तीन चीज़ें बेसिक मैथ्स के लिए आपको बहुत ज़रूरी है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। मैथ्स हार्ड नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग होता है, लेकिन सिर्फ एक ही है कि आपको फॉर्मूले और कंडीशन लर्न होना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो उसको अरेंज करके हमने यहाँ लिख लिए, और ये y जो डिवाइड में था वो यहाँ ला लिया। अब ये y की जो ओरिजिनल वैल्यू है पुटअप करना है आपको। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स है लॉग के, मतलब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बड़े प्रॉब्लम्स है। तो इसे देख के हम, वो ऐसा नहीं है कि हमें नहीं आएगा। अगर इस टाइप का कोई प्रॉब्लम आता है तो हम सिंपल इसे सॉल्व कर सकते हैं। रूट एफ ऑफ एक्स की डेरिवेटिव नहीं अप्लाई करना है, इतने बड़े टर्म पे हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो हमें इस रूट को हटा के यहाँ पे दे देना है 1/2, है ना। रूट यानी 1/2 ही होता है, और ये पूरे ब्रैकेट्स एज इट इज़। ठीक है, और इससे पहले का जो फर्स्ट प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए थे, बस उसी मेथड से इसे सॉल्व करना है। अब यहाँ रूट, स्क्वायर रूट हो या क्यूब रूट हो या कोई भी रूट हो, बस ये पावर में चला जाएगा। फिर टेकिंग लॉग करके हम इसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे साइन एक्स टू द पावर एक्स, या फिर एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स। ये भी आप एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो प्रैक्टिस में। और मेनली तो एक्सरसाइज 1.3 के में आपको क्वेश्चन नंबर 1 में आपको लॉग के एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे बहुत सारे, तो वो ट्राई कीजिए। ठीक है, प्लस और माइनस के रूल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के एग्जाम्पल्स देखते हैं इंशाल्लाह।